Hello, coding stars. Welcome back. In this class, we will discuss identifiers. So आपको याद होगा कि हमने 5 tokens पढ़े थे. 5 tokens. और 5 tokens कौन कौन से थे? First one was keywords. फिर हमारे पास था constants. फिर था operators and special symbols. And fifth one was identifiers. तो ये हमने 5 टोकन्स पढ़े थे और मैंने कहा था कि इन 5 टोकन्स में से जो कीवर्ड्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं एंड स्पेशल सिंबल्स हैं, इन चारों टोकन्स के बारे में कंपाइलर ऑलरेडी जानता है, किसको छोड़ के? आइडेंटिफायर्स को छोड़ के। और आइडेंटिफायर्स हम अपने कोड में जो कुछ भी लिख रहे होते हैं, कोई ऐसा चीज जिसके बारे में कंपाइलर ऑलरेडी नहीं जानता, वो सभी क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ जाते हैं VS कोड पे और यहाँ मैंने कोई वेरिएबल लिखा इंट नम, तो ये एक नम जो नाम है, या फिर मैंने इसका नाम कुछ रख दिया ABC, ठीक है, या फिर हमने इसका नाम हेलो रख दिया, तो वो सारी चीजें जिसके बारे में कंपाइलर ऑलरेडी नहीं जानता, वो सारी चीजें जिसका नाम हम यूजर जो है वो खुद डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन हो गया, दूसरा मैंने यहाँ लिखा void m1, ठीक है, तो ये एक फंक्शन का नाम हो गया m1, या फिर मैंने यहाँ लिख दिया fun, या फिर मैंने यहाँ कैलकुलेटर लिख दिया। तो वो सभी नाम जो कि हम यूजर खुद डिफाइन कर रहे होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? आइडेंटिफायर, जिनके बारे में कंपाइलर ऑलरेडी नहीं जानता है। ओके, बट आइडेंटिफायर्स को लिखने के कुछ रूल्स जानता है। क्या जानता है? कुछ रूल्स जानता है। तो आइडेंटिफायर क्या है? एक ऐसा टोकन जिसके बारे में कंपाइलर ऑलरेडी नहीं जानता, बट उसको लिखने के कुछ रूल्स जानता है। कंपाइलर क्यों नहीं जानता? जब हमने सभी टोकन्स के बारे में कंपाइलर को सिखा दिया कैसे उसको यूज करना है, कैसे नहीं करना है, तो आइडेंटिफायर्स के बारे में क्यों नहीं जानता? देखो, अब मैं बात करूं, किसी भी फंक्शन का नाम हमें रखना है, तो हम यूजर्स कितने मिलियंस ऑफ नाम हम बना सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि इतने मिलियंस ऑफ नेम हम कंपाइलर को ऑलरेडी सिखा दें कि सिर्फ यही नाम हो सकते हैं दुनिया में? हम ए, मैंने लिखा कभी ए, मैंने कैपिटल ए लिख दिया, या हमने ABC 1 2 3 लिख दिया, या फिर हमने ABC लिख दिया, या फिर हमने AB 1 2 3 लिख दिया, कितने मिलियंस ऑफ नाम हम बना सकते हैं? एंड दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम वो सभी नाम पहले से कंपाइलर को सिखा दें। तो कंपाइलर को नाम तो नहीं सिखाएं, बट कंपाइलर को कुछ रूल सिखा दिए कि इन रूल्स को यूज करके हम किसी भी आइडेंटिफायर का नाम रख रहे होंगे। और जब भी हम किसी आइडेंटिफायर को यूज कर रहे होंगे, जैसे कि कोई वेरिएबल हो गया आइडेंटिफायर्स में, या फिर कोई फंक्शन नेम हो गया, उनको यूज करने से पहले हमें उनको क्या करना होता है? डिक्लेयर करना होता है, ताकि उनके डिक्लेरेशन सिंटैक्स से कंपाइलर ये समझ जाए कि वो किस टाइप का आइडेंटिफायर है, वो कोई फंक्शन है, या फिर वो कोई वेरिएबल है, कोई एरे है, कोई पॉइंटर है, कोई स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें। तो अभी के लिए हम आइडेंटिफायर्स पे नहीं जाते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अभी के लिए हम सिर्फ रूल समझ लेते हैं कि जब भी हम किसी आइडेंटिफायर का नाम रखने होंगे, तो किन किन रूल्स को हमें अपने माइंड में रखना है। सो रूल नंबर वन कहता है कि जब भी आप किसी आइडेंटिफायर का नाम रखेंगे, इट शुड बी सेपरेट फ्रॉम कीवर्ड, कि वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अभी अभी बताया, 4 टोकन्स में से एक टोकन होता है कीवर्ड, और कीवर्ड्स के बारे में कंपाइलर ऑलरेडी जानता है। वी हैव टोटल 32 कीवर्ड्स, और इनके बारे में कंपाइलर ऑलरेडी जानता है किस कीवर्ड को किस तरीके से यूज करना है, किसके साथ यूज करना है, किसके पहले लिखना है, किससे बाद में लिखना है, सारी चीजें वो ऑलरेडी जानता है। तो जिन चीजों, जो वर्ड्स हमने पहले से रिजर्व करके रखे हुए स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, उनको हम रीयूज ना करें। वही सेम कि हमारे क्लासरूम के अंदर में 2 स्टूडेंट हैं, दोनों का नाम अगर सेम हो गया राम, और अगर इनको कोई बाहर से बुलाने आया कि राम आ जाओ ऑफिस में, राइट, इस तरीके से, तो दोनों ही खड़े हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखेंगे, किस राम की बात होगी। तो कंफ्यूजन वाली चीजें हमें कंपाइलर के लिए जो है क्रिएट नहीं करनी है। तो अगर हमने किसी कीवर्ड को जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए रिजर्व करके रखा है, हमने वो आइडेंटिफायर के लिए भी हमने अगर यूज किया, तो कंपाइलर के लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि मैं उसको अभी एक कीवर्ड समझूं या फिर मैं उसको आइडेंटिफायर समझूं। और जहाँ पे भी, याद रखना, जहाँ पे भी कंपाइलर को कंफ्यूजन क्रिएट होगा, वो डायरेक्ट कुछ नहीं करेगा, एरर जनरेट कर देगा कि मेरी समझ से चीजें बाहर है। तो हमें ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करवाना ही नहीं है।
तो स्ट्रिक्टली हम कीवर्ड्स को, जो 32 वर्ड्स हैं, उनके अलावा दुनिया में जितने नाम आप बना सकते हैं, आप बनाने सिवाय उन 32 कीवर्ड्स के, उनको आप यूज नहीं करेंगे एज ए आइडेंटिफायर। ओके, क्यों? वो मैंने बता दिया, क्योंकि कंपाइलर उनके बारे में ऑलरेडी जानता है, उनको स्पेसिफिक टास्क के लिए हमने रिजर्व करके रखा हुआ है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने लिखा रोल नंबर, इस नाम से हमारे पास कोई कीवर्ड नहीं होता है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है साइज ऑफ, साइज ऑफ हमारे पास एक कीवर्ड होता है, तो अगर हम इसको एज आइडेंटिफायर यूज करेंगे, इट विल बी इनवैलिड। एंड दूसरी चीज, यहाँ पे भी मैंने साइज ऑफ ही लिखा हुआ है, बट दोनों साइज ऑफ में डिफरेंस क्या है कि ये सभी लेटर्स इसके स्मॉल हैं और इसका एक एस जो लेटर है दैट इज कैपिटल, तो ये बिल्कुल वैलिड है, इसको हम एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कीवर्ड जो है वो है साइज ऑफ, ये कीवर्ड है हमारे पास स्मॉल लेटर्स में, सभी लेटर स्मॉल होते हैं। जब मैंने कीवर्ड्स पढ़ाए थे तो मैंने बोला था कि ध्यान देने वाली चीज ये है कि सभी जो कीवर्ड्स हैं वो ओनली स्मॉल लेटर्स में है, ना कि कैपिटल लेटर्स में। तो अगर हम इसको साइज ऑफ इस तरीके से लिखेंगे, कैपिटल एक भी लेटर, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल करें, हमने इसका कोई भी लेटर अगर कैपिटल कर दिया तो वो अब एक कीवर्ड नहीं रहेगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, तो यहाँ हम जाते हैं और यहाँ पे ये जो इंट हमारे पास है, ये इंट एक कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड है। अगर मैंने इसका एक भी लेटर कैपिटल कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने एन कैपिटल कर दिया, अब ये एक कीवर्ड नहीं रहा, अब ये क्या बन जाएगा? एक आइडेंटिफायर, और इसके लिए एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो हम कभी भी जो कीवर्ड्स हैं उनको कैपिटल लेटर्स में यूज नहीं करेंगे। तो अभी ये कीवर्ड है, ये एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। तो जैसे कि फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम में मैंने कैपिटल एस साइज ऑफ मैंने यूज किया, बिल्कुल करेक्ट है। अगर हमने इसी को स्मॉल कर दिया तो अब ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में कंपाइलर ऑलरेडी जानता है। वो कह रहा है कि यहाँ एक एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर, यहाँ एक आइडेंटिफायर लिखो, कीवर्ड मत लिखो। ओके, तो हम ऐसी चीजें कभी भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इंटर्न नाम से हमारे पास कोई कीवर्ड नहीं होता है, तो इसको हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। एक्सटर्न हमारे पास एक कीवर्ड होता है, तो इसको हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं करेंगे। यहाँ लिखा हुआ इंट, जो इंट है, जो कीवर्ड हमारे पास है, वो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ होता है, ना कि कैपिटल लेटर्स में। इसका एक लेटर जो कि फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल कर दिया, तो इसको हम एज ए कीवर्ड, सॉरी एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। और रूल नंबर सेकंड कहता है कि आपका जो आइडेंटिफायर नेम है उसमें क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो उसमें आप अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, स्मॉल एंड कैपिटल दोनों यूज कर सकते हैं, आप डिजिट्स यूज कर सकते हैं, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। इसके अलावा आपके आइडेंटिफायर नेम में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या यूज करेंगे? कैपिटल ए टू जेड अल्फाबेट्स, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं, एंड अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स, ये कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, बिल्कुल वैलिड है। ये स्मॉल कैपिटल लेटर्स हो गए, ये डिजिट्स हो गए, बिल्कुल वैलिड है। सिर्फ अंडरस्कोर भी नाम हो सकता है, ठीक है, हमेशा याद रखना, सिर्फ अंडरस्कोर भी नाम हो सकता है। जैसे सिर्फ एक कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर भी एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर 5 बिल्कुल वैलिड है, अंडरस्कोर है, डिजिट है। यहाँ पे सॉरी कैरेक्टर्स हो गए, अंडरस्कोर हो गया, डिजिट हो गया, बिल्कुल वैलिड है। यहाँ हमने स्पेस यूज कर दिया दोनों के बीच में, तो ये इनवैलिड होगा, स्पेस हम यूज नहीं कर सकते। इसको आप पूरा लिखेंगे इस तरीके से, रोल एंड नंबर, हम स्पेस नहीं रखेंगे। अगर हमें कोई ऐसी जरूरत है कि हमारे पास दो नाम है, जैसे रोल नंबर हो गया, तो रोल नंबर इस तरीके से लिखेंगे तो थोड़ा सा रीड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ये रीडेबल नहीं है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, जब हमारे पास दो वर्ड हो और दोनों को एक हमें बनाना हो, तो हम जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देते हैं। जैसे कि हमने लिखा रोल एंड नंबर का एन हमने कैपिटल कर दिया, अब ये रीडेबल है। या फिर दोनों के फर्स्ट लेटर्स हम कैपिटल कर देते हैं, रोल और नंबर, अभी भी हम इसको करेक्टली रीड कर पा रहे हैं। या फिर दोनों के बीच में हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं दोनों को सेपरेट करने के लिए, बट हम स्पेस यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे अंडरस्कोर वैलिड है, बट दिस इज हाइफन, जो माइनस सिंबल होता है, दिस इज हाइफन, इट विल बी इनवैलिड। यहाँ पे सिंगल कोट्स हमने यूज कर किए हुए हैं, या हमने डबल कोट्स यूज किए हुए हैं, या हमने अंडरस्कोर यूज किया हुआ है, प्लस ऑपरेटर यूज किया हुआ है, तो ये सभी इनवैलिड है।
इन चारों चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें इसकी और इसकी, तो ये दोनों है हमारे पास में, ये है एक कैरेक्टर कांस्टेंट एंड दिस इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। मैंने बताया था जब भी हम कैरेक्टर्स को लिख रहे होंगे हम उनको सिंगल कोट में एनक्लोज करेंगे। अगर हमने डायरेक्ट लिखा है, अब ये एक कैरेक्टर नहीं है, दिस इज एन आइडेंटिफायर, और सिंगल कोट में एनक्लोज कर दिया, अब ये क्या बन जाएगा, एक कैरेक्टर। और अगर हमने इसी को डबल कोट्स में एनक्लोज कर दिया, ये बन जाएगा एक स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग यानी कि जब हमें मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को लिखना हो तब हम यूज कर रहे होते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर थर्ड कहता है कि आप डिजिट तो यूज कर सकते हैं 0 to 9 बट नोट एज अ फर्स्ट लेटर, यानी कि आप लिख सकते हैं ABC 1 2 3, डिजिट हमने यूज किया बिल्कुल वैलिड है। बट अगर हमने फर्स्ट जो लेटर है वो हमने डिजिट यूज करने की कोशिश की, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हैं A1 और इस तरीके से, ये वैलिड होगा। फर्स्ट लेटर जो है वो या तो अंडरस्कोर हो सकता है, जैसे अंडरस्कोर 5 हमने लिखा, ये बिल्कुल वैलिड है, या फिर कोई लेटर हो सकता है जो कैरेक्टर्स हमारे पास है, बट डिजिट नहीं हो सकता, इट विल बी इनवैलिड। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, रॉन्ग होगा। 5 अंडरस्कोर फर्स्ट लेटर डिजिट आ रहा है, रॉन्ग है। फर्स्ट लेटर यहाँ पे भी डिजिट है, रॉन्ग है। फर्स्ट लेटर अंडरस्कोर है, वैलिड है। फर्स्ट लेटर कैरेक्टर है, बिल्कुल वैलिड है। तो फर्स्ट लेटर जो है डिजिट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, रीजन अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो कमेंट करके बताएं, या फिर मैं बता देती हूँ फर्स्ट लेटर डिजिट क्यों नहीं हो सकता। अगर हमने कभी भी अपने आइडेंटिफायर का नाम रखने की कोशिश की ओनली 5, तो हमने जो 4 टोकन्स पढ़े हैं, जो आइडेंटिफायर है जिसके बारे में कंपाइलर नहीं जानता, जो 4 टोकन हमारे पास बचे जिनके बारे में कंपाइलर ऑलरेडी जानता है, उनमें से एक कांस्टेंट होता है, एक हमारे पास टोकन होता है कांस्टेंट। एंड अगर हमने कॉन्स्टेंट्स को रीयूज करने की कोशिश की, अगर हमने लिखा 19 या 5 या 10 या 110 121, दीज ऑल आर इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, इनको हम रीयूज नहीं कर सकते। तो अगर हमने इनको एज ए आइडेंटिफायर यूज करने की कोशिश की, तो कंपाइलर के लिए वापस से कंफ्यूजन कि अब मैं इसको एक आइडेंटिफायर कंसीडर करूं या फिर एक मैं कांस्टेंट कंसीडर करूं, दोनों में से क्या कंसीडर करूं। इस केस में एरर जनरेट कर देगा। तो समझ आया क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जो डिजिट्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। एंड कांस्टेंट्स के बारे में कंपाइलर ऑलरेडी जानता है। एंड जिन चीजों के बारे में कंपाइलर ऑलरेडी जानता है, जो 4 टोकन्स हमारे पास हैं, कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स, ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स, उनको हम कभी भी एज ए आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं करेंगे। बट अगर हमने लिखा ABC 1 2 3, बिल्कुल वैलिड है। हमने लिखा 1 2 3 ABC, हमने लिखा 1 2 3, ये इनवैलिड है, ये समझ में आ गया कि ठीक है कांस्टेंट हो गया। ये तो कोई कांस्टेंट नहीं होता, फिर ये भी इनवैलिड क्यों है, ये फर्स्ट लेटर ही डिजिट नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों रूल बनाया। ऐसा रूल इसलिए बना दिया ताकि यूजर कभी मिस्टेक ना करे, कि सपोज करो कि इस नाम के अंदर में से हमारा मन कर गया कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, हम इसको लिख देते हैं सिर्फ ABC, वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सिर्फ इसका नाम रख दिया 1 2 3, तो दिक्कत हो जाएगी, उस केस में इश्यू जनरेट हो जाएगा, उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी कि 1 2 3 इज अ कांस्टेंट और इसको हम एज आइडेंटिफायर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट विल बी इनवैलिड। तो यूजर ऐसी मिस्टेक ही ना करे कि हम कभी भी सिर्फ एक कांस्टेंट को, सिर्फ डिजिट्स को हम एज आइडेंटिफायर नेम रखने की कोशिश करें। ओके, तो इसीलिए रूल बना दिया फर्स्ट लेटर नहीं होना चाहिए, बाद में आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। और रूल नंबर 4 कहता है कि आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट हैव कांस्टेंट। और रीजन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि 4 टोकन्स हैं, 4 टोकन्स में से एक टोकन होता है कांस्टेंट, जिसके बारे में कंपाइलर ऑलरेडी जानता है। टोटल टोकन्स 5 होते हैं, फिफ्थ वन इज आइडेंटिफायर, बचे जो 4 है, चारों के बारे में कंपाइलर ऑलरेडी जानता है। और कौन से, कीवर्ड, कांस्टेंट, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर। कॉन्स्टेंट्स को यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कंपाइलर ऑलरेडी जानता है। सो 7600 दिस विल बी इनवैलिड, ये भी इनवैलिड होगा क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये डबल कांस्टेंट है। तो ये इंटीजर कांस्टेंट है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, एंड दिस इज अ डबल कांस्टेंट। तो जब हम लिख रहे हैं ए, बिल्कुल वैलिड होगा। हमने लिखा कैपिटल ए, हमने लिखा कैपिटल जेड,
इनको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। वापस से कंफ्यूज मत होना, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। कैरेक्टर तब तक नहीं होता जब तक कि हम इसको सिंगल कोट में एनक्लोज नहीं करते। सिंगल कोट में एनक्लोज करेंगे तभी ये एक कैरेक्टर कंसीडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? तो इसको हम सिंगल कोट में एनक्लोज करेंगे तो ये कैरेक्टर बन जाएगा एंड कैरेक्टर्स आर कांस्टेंट्स एंड उनको हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं करेंगे। या फिर हमने कोई नाम लिखा एंड ये वैलिड होगा, एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। बट अगर हमने इसको स्ट्रिंग बना दिया, स्ट्रिंग इज अ कांस्टेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा अगर हम एज आइडेंटिफायर यूज करने की कोशिश करेंगे। और ये दोनों तो आपको समझ आ ही गए होंगे क्योंकि इंटीजर एंड डबल टाइप कांस्टेंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 कहता है कि स्ट्रिंग का लेंथ क्या हो सकता है। तो स्ट्रिंग का मैक्सिमम लेंथ हम रख सकते हैं 31 कैरेक्टर्स। 31 कैरेक्टर से ज्यादा अगर हम लेंथ रखने की कोशिश करेंगे तो कुछ कंपाइलर्स एरर जनरेट कर देंगे, कुछ भी करेंगे, बट हम इतनी लेंथ तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमेशा अपना एक यूनिक और प्यारा सा नाम रखना है, छोटा सा नाम रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने किसी भी एक वेरिएबल को हमने यूज किया, एक कोई भी रोल नंबर स्टोर करवाने के लिए, उसका नाम हमने रख दिया रोल नंबर। ठीक है, या फिर हमने कोई फंक्शन बनाया जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, सारे अर्थमेटिक कैलकुलेशन, तो उसका नाम हमने कैलकुलेटर रख दिया। इस तरीके से हम यूजफुल नाम रखेंगे जबकि नाम को देखते के साथ में हम समझ जाए कि वो जो आइडेंटिफायर है वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है। ओके, रूल नंबर 6 कहता है कि सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है, यानी कि वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स में डिफरेंशिएट करती हो, यानी कि उनके लिए स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों अलग हैं। कैपिटल लेटर अलग है, स्मॉल लेटर अलग है। स्मॉल लेटर्स को हम कहते हैं अब स्मॉल केस, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं अपर केसेस एंड जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं लोअर केसेस प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि अपर केस एंड लोअर केस में डिफरेंशिएट करती हो, वो लैंग्वेज क्या कहलाती है, केस सेंसिटिव। तो अगर हमने सी लैंग्वेज में कहीं लिखा स्मॉल ए, तो हम इसको स्मॉल ए एज अ स्मॉल ए ही यूज करेंगे। अगर हमने इसका एक भी लेटर कैपिटल कर दिया तो इट विल जनरेट एरर। वही सेम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब हम लिख रहे होते हैं स्मॉल INT, ये एक कीवर्ड होता है। जैसे ही हमने इसका एक भी लेटर कैपिटल कर दिया, अब ये एक कीवर्ड नहीं रहेगा, राइट। तो क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर में स्मॉल आई सी लैंग्वेज के लिए अलग है, कैपिटल आई अलग है। तो वो लैंग्वेज जो कि स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स में डिफरेंशिएट करती हो, दैट इज कॉल्ड केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो हमने नम लिखा है और नम को 5 अलग अलग टाइप्स में हमने लिखा है कि कहीं इसके तीनों लेटर्स हमने स्मॉल कर दिए, तीनों लेटर कैपिटल कर दिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया, सेकंड लेटर कैपिटल कर दिया, थर्ड लेटर हमने कैपिटल कर दिया। तो यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग के लिए ये पांचों की जो वर्ड्स हैं, जो हमने वर्ड्स लिखे हैं नम, वो पांचों की अलग अलग कंसीडर। ओके, रूल नंबर 7 क्या कहता है। रूल नंबर 7 कहता है कि हमारे आइडेंटिफायर नेम में ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स नहीं होने चाहिए। और मैंने बार बार रिपीट कर दिया, अभी तक आपको समझ आ गया होगा क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये दोनों टोकन्स हैं ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स, जिनके बारे में कंपाइलर ऑलरेडी जानता है। यानी कि अगर हमने यहाँ लिखा num plus 1 2 3 इट विल बी इनवैलिड, num minus 1 2 3 इट विल बी इनवैलिड। क्यों, क्योंकि कंपाइलर को पता है जब भी हम प्लस यूज करेंगे, प्लस ऑपरेटर हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे दोनों साइड में वो दो वैल्यूज जो है सपोज कर रहा होगा, वो दो वैल्यूज को लेके चल रहा होगा, दोनों वैल्यूज को वो क्या करेगा, ऐड करेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 तो ठीक है, बट यहाँ पे भी उसको एक वैल्यू चाहिए होगा जिसको वो ऐड करे। ठीक है, तो जब भी हम किसी आइडेंटिफायर का नाम रख रहे होंगे तो इनमें इन ऑपरेटर्स को हम यूज ना करें, क्योंकि इनका अलग काम होता है, इनको ऑलरेडी कंपाइलर समझता है। नेक्स्ट वन की, तो ये सभी हमारे पास 7 रूल्स थे। इनमें से अब हम बात कर लेते हैं कि आइडेंटिफायर एक्चुअल में होता क्या है। आइडेंटिफायर कैन बी वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर, यूनियन, लेबल, एरे, स्ट्रिंग, एनम, पॉइंटर। तो जब हम इन सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे एक एक करके, उस टाइम पे जब भी हम वेरिएबल लिख रहे होंगे, कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे होंगे, उस टाइम पे जब हम उसका नाम लिख रहे होंगे, उस टाइम पे हमें इन सभी रूल्स को याद रखना है। जब हम किसी फंक्शन का नाम रख रहे होंगे, जब हम किसी एरे का नाम रख रहे होंगे, जब हम किसी पॉइंटर का नाम रख रहे होंगे,
उस केस में हमें इन सभी 7 रूल्स को अपने माइंड में रखना है स्ट्रिक्टली। मोटा मोटा क्या कह रहा है कि कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर, ये सब आप यूज कर सकते हैं, बट 0 to 9 एज ए फॉसेटर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हम अपने आइडेंटिफायर नेम में यूज नहीं करें। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।